दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने ब्रूस ली का नाम नहीं सुना होगा। हालांकि ब्रूस ली के वास्तविक जीवन से परिचित कोई भी नहीं है, क्योंकि ली साहब का जीवन बड़ा ही रहस्यमय था। ब्रूस ली का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया में 27 नवंबर 1940 को हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही चीनी मूल के थे, जो कैलिफोर्निया में ही रहा करते थे। परंतु जब ब्रूस ली करीब 3 महीने के थे तो उनके माता पिता वापस चीन लौट आए। इस तरह से देखा जाए तो ब्रूस ली अमेरिका और चीन दोनों ही देशों के निवासी थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, परंतु ली की मौत का कारण एक्सरसाइज ही मानी जाती है। कहा जाता है कि वह हद से अधिक व्यायाम करते थे। उन्होंने कार्डियो से लेकर मसल्स ट्रेनिंग के सभी व्यायाम किए और लचीलेपन के लिए योग किया। तेजी और फुर्ती के लिए मार्शल आर्ट और कराटे जैसी ट्रेनिंग को दोहराते रहे। लगातार हो रहे कठोर अभ्यास के कारण उनके पास सोने तक का समय नहीं बचा था। कहा जाता है कि इस कठोर अभ्यास के कारण उन्हें लगातार पसीना आता था, जिससे तंग आकर उन्होंने अपने शरीर से पसीना निकालने वाली ग्रंथियों को ही निकलवा दिया। इस वजह से हीट स्ट्रोक के कारण एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ब्रूस ली की मौत को लेकर कई सारी थ्योरी हैं, परंतु एक बात तो तय है कि उनके द्वारा लगातार किए जा रहे परिश्रम ने उनकी मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस परिश्रम ने उन्हें दिया क्या? वस्तुतः ब्रूस ली द्वारा किए गए इस कठोर अभ्यास के कारण उनमें ऐसी क्षमताएं विकसित हो गई थीं जो किसी इंसान के लिए नामुमकिन ही समझी जाती हैं। जरा इस वीडियो को देखें। यहाँ ली साहब पुशअप लगा रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी पुशअप लगाए हैं, जिन्हें हिंदी में दंड पेलना भी कहते हैं, तो आप जानते होंगे कि यह काम काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करें तो यह कार्य कुछ दिनों या महीनों बाद आसान हो जाता है। कुछ लोग जो लगातार अभ्यास करते हैं वे अपने दोनों हाथों की सिर्फ एक उंगली और अंगूठे पर अपना सारा भार डालकर भी पुशअप कर लेते हैं, परंतु ब्रूस ली यह कारनामा सिर्फ एक हाथ से ही कर लेते थे। इस दौरान उनका शरीर पूर्णतः संतुलित और सीधा रहता था। आमतौर पर मार्शल आर्ट में ननचक्स का इस्तेमाल अपनी रक्षा हेतु किया जाता है, परंतु ब्रूस ली ननचक्स को चलाने में इतने निपुण थे कि वह इससे टेबल टेनिस तक खेल सकते थे। यह वीडियो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ से एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर बॉल को हिट कर रहा है और दूसरी तरफ से ब्रूस ली अपनी उंगलियों में ननचक्स को घुमाते हुए बड़ी ही सफाई से बॉल को हिट करके वापस दूसरे खेमे में भेज देते हैं। ब्रूस ली एक ही साथ 2 विरोधी टेबल टेनिस खिलाड़ियों का सामना भी अपने ननचक्स से कर लेते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस इंसान ने कितनी मेहनत और कितना अभ्यास किया होगा इस हुनर को जगाने के लिए। ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए यदि ली साहब को मार्शल आर्ट का भगवान भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी उंगलियों में ननचक्स ऐसे घूमता था जैसे किसी सितार वादक के हाथ सितार के तारों पर घूमते हैं। दोस्तों, ब्रूस ली के 1 इंच के मुक्के वाले प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में विख्यात कर दिया। यह प्रदर्शन न केवल यह दर्शाता है कि ली के हाथों की गति कितनी तेज थी, बल्कि यह प्रदर्शन भौतिकी के नियमों को भी तोड़ता प्रतीत होता है। दरअसल भौतिकी के नियमों के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि आप किसी को धक्का देंगे तो एक विपरीत बल आपके शरीर को भी पीछे की ओर धकेल देगा। लेकिन जब हम ब्रूस ली के 1 इंच के मुक्के वाले प्रदर्शन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका प्रहार इतना तेज होता है कि मुक्का खाने वाला तेजी से पीछे खिसक जाता है, परंतु ब्रूस ली अपने स्थान से जरा भी नहीं हिलते। कहते हैं इस वीडियो में ली ने एक व्यक्ति पर 6 इंच की दूरी से प्रहार किया और वह व्यक्ति कुर्सी समेत कई फीट पीछे सरक गया। सिर्फ कुछ इंच की दूरी से किए गए प्रहार से एक भरे पूरे इंसान को कुर्सी समेत करीब 10 फीट पीछे सरकाने के लिए बहुत ही जोरदार वार की आवश्यकता होगी। वास्तव में ब्रूस ली का जीवन सिर्फ 22 वर्षों का था और अपने इस छोटे से जीवन में उन्होंने इतने अनोखे कारनामे कर डाले कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक और कारनामा आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने फिर से ननचक्स का ही इस्तेमाल किया है। इस कारनामे में ली बिजली की तेजी से ननचक्स घुमाते हैं और एक व्यक्ति के मुंह में फंसी हुई तिल्ली को जला देते हैं। दरअसल इस वीडियो शूट से पहले ली ने अपने ननचक्स के एक सिरे पर सैंड पेपर यानी रेगमाल लगा दिया था, ताकि सैंड पेपर के तेज घर्षण के कारण तिल्ली जल उठे। उसके बाद एक व्यक्ति अपने दांतों में तिल्ली दबाकर खड़ा हो गया। ली ने इतनी सफाई से इस कारनामे को अंजाम दिया कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन ली साहब की काबिलियत का दायरा यहीं तक सीमित नहीं था। एक अन्य प्रदर्शन में उनकी ओर लगातार तिल्लियां फेंकी गईं और ब्रूस ली ने अपने ननचक्स को घुमाते हुए हवा में ही उन तिल्लियों को बिना तोड़े एक के बाद एक जला दिया। इस तरह की कला सिर्फ
हुए केवल पक्षी की आंख ही दिखाई दी थी। ब्रूस ली अपने साथियों से कहते थे, कभी भी ईश्वर से आसान जीवन मिलने की प्रार्थना मत करो, बल्कि ईश्वर से यह मांगो कि तुम्हारे भीतर मेहनत करने का जज्बा और साहस आए।